अपने परिवार को जिंदा रखने की जिद पर अड़ा रहता है। जहाँ बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती हैं, उस तूफान में भी एक आदमी खड़ा रहता है। मैं आपका दोस्त आफ्ताब शेख, आप सुन रहे हैं द पोएट आफ्ताब शो। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है आदमी। हर कोई बात करता है औरत के संघर्ष पर, लेकिन कभी कोई आदमी के संघर्ष पर बात नहीं करता। हर कोई बात करता है कि औरत कैसे घर संभालती है, कैसे अपने बच्चों को संभालती है, लेकिन कभी कोई नहीं कहता कि एक आदमी कैसे अपने आप को संभालता है। जो औरत घर और बच्चे संभालती है, उस औरत को भी एक मर्द ही पालता है। बच्चों को औरत सिर्फ संभालती है, लेकिन एक आदमी, एक मर्द उन्हें पालता है। उसकी जेब में 1 रुपया नहीं होता है, दिमाग में हज़ारों टेंशन होती हैं, लेकिन वो कभी भी अपने बारे में नहीं सोचता है। उसको सिर्फ फिक्र होती है तो अपने बीवी बच्चों की। वो अपने ऊपर 10 रुपये खर्च करने में भी सोचता है, लेकिन अपने बीवी बच्चों पर हज़ारों में उड़ा देता है। वो अपने आप को तो भुला ही देता है, अपने सारे शौक़, अपनी सारी ख्वाहिशें, अपनी सारी ज़रूरतों को साइड में रखता है और पहले अपने बीवी बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करता है। सुबह घर से निकलता है काम के लिए। उसे पता भी नहीं होता कि आज वो पैसे कमा भी पाएगा या नहीं, लेकिन वो घर से निकलता है तो हज़ारों फरमाइशें लेकर निकलता है। बच्चों के खिलौनों की फरमाइश, तो बेगम के कपड़ों की फरमाइश, माँ बाप की दवाई की फरमाइश। ये सारी फरमाइश से सुनकर वो निकल तो जाता है, लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि वो कैसे करता होगा सबकी फरमाइशें पूरी? कभी किसी ने सोचा है कि वो क्या करता है, कितनी मेहनत करता है, तब जाकर सारे परिवार को खुश रख पाता है? और उसका अपना क्या स्वार्थ है? कभी सोचा है? वो बिना किसी स्वार्थ के सबकी सेवा करता रहता है, कभी अपने लिए नहीं सोचता। कभी काम पर से आने में उसे थोड़ी सी भी देर हो जाए तो बीवी शक करने लगती है कि इतनी देर से कहाँ थे आप, कहीं किसी और के साथ तो नहीं थे? बच्चों को हमेशा शिकायत रहती है कि हमारे लिए तो टाइम ही नहीं है पापा के पास। माँ बाप भी कहते हैं कि बेटा थोड़ी देर हमारे पास भी बैठ जाया कर, कल को मर जाएंगे तो फिर बेवजह रोएगा तू। आपको क्या लगता है, क्या वो नहीं चाहता जल्दी घर आना? क्या उसे अच्छा नहीं लगता अपने बीवी बच्चों के साथ वक्त बिताना? क्या उसे अपने माँ बाप से प्यार नहीं है? वो भी सब कुछ चाहता है, वो भी खुश रहना चाहता है, लेकिन वो अपनी खुशी सबकी खुशी में ही समझता है। उसने कुर्बान कर दिया है अपनी खुशियों को सबकी खुशियों पर। कभी उसके भी ख्वाब हुआ करते थे, वो भी कुछ करना चाहता था, लेकिन अपने घर परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए सब कुर्बान कर दिया उसने। अपने ख्वाबों को जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे कुचल कर रख दिया उसने। दिन रात इतनी मेहनत करने के बाद भी उससे मिलता क्या है? बीवी कहती है कि तुमको तो मेरी फिक्र ही नहीं है, तुम मुझसे पहले जैसा प्यार ही नहीं करते। बच्चे कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या ही किया है। माँ बाप अलग ताने दे रहे होते हैं, यहाँ तक कि दोस्त यार और रिश्तेदार भी ताने और धोखे के सिवा कुछ नहीं देते उससे। नफरत सी होने लग जाती है उसे दुनिया से। उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं है जो उससे बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के बात करे, बिना स्वार्थ के उसका ख्याल रखे। ये सब तो बड़ी बात है, कोई उससे ये तक पूछने वाला नहीं है कि तू ठीक तो है, तेरी ज़िंदगी में तो कुछ परेशानियां नहीं हैं। सब सिर्फ अपने मतलब में लगे हुए हैं। हर कोई मतलब से जाता है उसके पास और मतलब ख़त्म होने पर लात मार देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग आवारा कुत्ते को लात मार दिया करते हैं। एक कुत्ते से भी बदतर ज़िंदगी होती है आदमी की। लाख परेशानियां हैं उसकी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी वो कभी टूटता नहीं है। छुप छुप कर रो लेता है, लेकिन लोगों के सामने हमेशा मुस्कुराता है। कभी किसी को अंदाज़ा नहीं होने देता है कि वो किस परेशानी से गुजर रहा है, कितनी टेंशन है उसके दिमाग पर।
वो सब अकेले ही संभाल लेता है। उसे भी ज़रूरत होती है किसी के सहारे की, लेकिन हर सहारे के पीछे एक मतलब है, हर सहारे का एक मोल है। इसलिए वो बिना किसी सहारे के आंधी तूफानों से टकराता रहता है, कभी लड़खड़ाता है, कभी गिरता है, कभी संभलता है, लेकिन खुद को कभी टूटने नहीं देता। वो बस खड़ा रहता है, बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के, सबकी सेवा में लगा रहता है। कई बार मरने के ख्याल आते हैं उसे, लेकिन अपने परिवार को जिंदा रखने की जिद पर अड़ा रहता है। जहाँ बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती हैं, उस तूफान में भी एक आदमी खड़ा रहता है, एक आदमी खड़ा रहता है।